पत्रकार बंधुओं का आज की प्रेस वार्ता में स्वागत एवं अभिनंदन। आप सभी का हम इस प्रेस वार्ता में स्वागत करते हैं। इस प्रेस वार्ता में वक्ता के रूप में आज हमारे बीच विधायक, पूर्व विधानसभा के स्पीकर एवं प्रदेश उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री विपिन परमार जी उपस्थित है। उनके साथ हमारे विभाग के मुख्य प्रवक्ता एवं विधायक राकेश जम्वाल जी, शिमला के पूर्व मेयर एवं सचिव श्रीमती कुसुम सदरेट जी, कार्यालय सह सचिव किरण बाबा जी, मेरे सहयोगी रमा ठाकुर जी, हम सब आपका अभिनंदन करते हैं। मैं निवेदन करूंगा कि विपिन परमार जी आज का विषय आपके समक्ष रखें। धन्यवाद। धन्यवाद श्री करण नंदा जी, जो हमारे मीडिया के प्रदेश के संयोजक हैं। हमारे मध्य में पार्टी के वरिष्ठ नेता और सुंदरनगर के लोकप्रिय विधायक, मुख्य प्रवक्ता श्रीमान राकेश जम्वाल जी, इस नगर निगम की निवर्तमान महापौर प्रदेश की सचिव कुसुम सदरेट जी, और साथ में किरण बाबा जी, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के मुखिया हैं, व्यवस्था के नाते जिनके पास दायित्व है, हमारे मीडिया को देखने वाली श्रीमती रमा ठाकुर जी, और आप सभी मेरे बहुत प्रिय इलेक्ट्रॉनिक्स प्रिंट मीडिया से जुड़े हुए पत्रकार मित्रों, साथियों, आज का जो विषय है वो विषय है वंदे मातरम, जिसके 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं 7 नवंबर को। और भारतीय जनता पार्टी की ओर से इस कार्यक्रम के कन्वीनर, संयोजक के रूप में मुझे दायित्व दिया गया है पूरे प्रदेश का कार्यक्रम को लेकर के, और हमारे सहयोगी के रूप में कुसुम सदरेट जी, किरण बाबा जी यहाँ पर उपस्थित हैं। 1875 में वंदे मातरम रचा गया था, लिखा गया था, और लिखने वाले बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय आज 1875 और 2025 ऐसे लगभग 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं 7 नवंबर को। और जब ये गीत लिखा गया था तो ये राष्ट्र भावना, अंग्रेजों की हुकूमत के खिलाफ जो देश खड़ा हो गया था, उसको गति देने के लिए ये वंदे मातरम लिखा गया था 1875। और भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ केंद्र सरकार ने भी ये फैसला किया है। 1 अक्टूबर 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल की एक बैठक होती है कि इस वंदे मातरम, जो इस मातृभूमि की मिट्टी से जुड़ा हुआ एक संदेश है, एक राष्ट्रगान है, गीत है, इसको एक उत्सव के रूप में मनाया जाए। अब ये उत्सव पूरे देश में मनाया जाए, क्योंकि इस उत्सव को मनाने के लिए हम 7 नवंबर को पूरे देश में लगभग 150 स्थानों पर और हिमाचल प्रदेश में चारों लोकसभा में एक जिला में ये कार्यक्रम आयोजित होने वाले हैं। और आने वाले पूरा 1 वर्ष वंदे मातरम के ऊपर अलग अलग कार्यक्रम पूरे प्रदेश में होने वाले हैं। इसीलिए आज यहाँ पर ये प्रेस वार्ता या मैं प्रेस वक्तव्य आपके समक्ष रख रहा हूँ।
एक बात मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ कि 1875 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने लिखा और 1895 में इसको ठाकुर रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इसको गाया था। और जिस धुन में गाया गया था, जो हमारा शास्त्रीय संगीत है, देश मल्हार है, उसके सुंदर शब्दों और धुन में इसको पिरोया गया था। आज इसके 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं। ये आपके माध्यम से यहाँ पर विषय रख रहा हूँ। और ये जब वंदे मातरम का गीत गाया गया और बंगाल के विभाजन के समय जो 1905 में हुआ था, उस समय ये गीत पूरे देश में लोगों की जुनून और एक उत्साह के रूप में आंका जाने लगा था। लोगों को उसके कारण एक ताकत मिलती थी। ये भी बात मैं कहना चाहता हूँ। जब देश आज़ाद हो गया तो संविधान सभा की बहुत सी बैठकें होती थी। वहाँ पर जो हमारा राष्ट्रीय गीत है और राष्ट्रीय गीत के साथ साथ राष्ट्रीय गान है, उसको उसका मान सम्मान संविधान सभा में उसको वैधता मिलती थी। परंतु देश की आज़ादी के बाद देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने 1950 में इस राष्ट्रगीत को नेशनल सॉन्ग का दर्जा दिया गया। ये भी मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ। वंदे मातरम एक जुनून था, एक नारा था, एक कविता नहीं। इस देश के वीर क्रांतिकारियों के लिए, जिन लोगों ने देश के लिए कुर्बानी दे दी, उन्हें शायद ये पता था देश को आज़ादी मिलना एक लंबा और कठिन काम है। परंतु जो मूल इंस्पिरेशन थी, मूल स्रोत था उनकी हिम्मत और हौसले का, वो वंदे मातरम था। और उस वंदे मातरम के लिए जिन लोगों ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, हम भगत सिंह जी को आज यहाँ पर याद करना चाहते हैं, सुभाष चंद्र बोस जी को याद करना चाहते हैं। हम यहाँ पर देश की आज़ादी में इस देश के लिए अन्य जो हमारे वीर सैनिक क्रांतिकारी वीर रहे, बाल गंगाधर तिलक रहे, खुदीराम बोस जी रहे, ऐसे महान विभूतियाँ जिन्होंने देश के लिए आज़ादी दिलवाई, वो उनके लिए ये मंत्र प्रेरणा का स्रोत रहा। और उन्होंने अपने जीवन की आहुति फांसी के फंदे को चूमने के बाद भारत माता अंग्रेजों के चंगुल से मुक्त हो जाए, उसके लिए उन्होंने ये प्रयास शुरू किया था। इसलिए इस राष्ट्रीय गीत की जो महत्वता है, वो हम जन जन तक इसको सामूहिक रूप से पूरे देश में वाचन करवाएंगे और उस वाचन में पूरा समाज आएगा। उसमें कॉलेज स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थी आएंगे, उसमें महिला मंडल आएंगे, उसमें समाज के हर वर्ग के लोग शामिल होंगे। ये बात मैं आपके माध्यम से यहाँ पर रखना चाहता हूँ। ये प्रेरणा का जो एक माध्यम था वो वंदे मातरम था। और इस वंदे मातरम का जुनून पूरे देश में लोगों के सिर पर चढ़ कर के बोलता था। अंग्रेजों ने इसके ऊपर पाबंदी लगा दी थी और आज़ादी के बाद जो अंग्रेज हिंदुस्तान में कांग्रेस के रूप में आए, उन्होंने आज़ादी से पहले, मुझे याद है कि 1923 में काकीनाडा में कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है। उस अधिवेशन में इस राष्ट्रीय गान के लिए, गीत के लिए बुलाया जाता है मंच पर। और मंच पर जिस व्यक्ति को बुलाया जाता है वो थे पंडित विष्णु दिगंबर जी। उनको रोका जाता है कि नहीं, इस वंदे मातरम का उच्चारण इस मंच से नहीं होगा। और उस समय के कांग्रेस के अध्यक्ष जो थे वो मौलाना मोहम्मद अली थे। उन्होंने कहा कि ये वंदे मातरम का जो ये गीत है, हमारे धर्म में
हमारे धर्म में देवी देवताओं का पूजन नहीं होता, संगीत पूरी तरह से निषेध है। और उसके बाद की 1923 की बात मैं कहना चाहता हूँ। 1923 से लेकर के 37 तक ये वंदे मातरम का जो ये गायन था, हिंदुस्तान के अलग अलग स्कूलों में, सार्वजनिक सभाओं में गाया जाता था। परंतु उस समय के कांग्रेस के नेताओं ने मुस्लिम लीग के नेताओं को और मोहम्मद अली जिन्ना को प्रसन्न करने के लिए कांग्रेस ने, और विशेष करके जवाहरलाल नेहरू जी ने जो पग उठाया, उन्होंने कहा कि इस वंदे मातरम में को हम परिवर्तित कर देंगे, इसका रूप बदल देंगे। और परिणाम ये हुआ कि लगभग यहाँ पर 2 छंद जो थे, 2 भागों को स्वीकार कर लिया गया और शेष भागों को इसमें हटा दिया गया। इसमें कौन सी बुरी बात थी? इस वंदे मातरम के गीत में क्या कहा गया है? हम और आप जो हैं इस मातृभूमि के बेटे हैं, ये हमारी माँ है। और इसमें क्या कहा गया? हम उस देश से संबंध रखते हैं जिस देश में, जिस मातृभूमि भारत में सज्जन लोग धर्म की रक्षा करते हैं। उसमें क्या कहा गया? सुजलाम सुफलाम जलय शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम। उसमें कहा गया था ये जो मातृभूमि है, भारत मातृभूमि है, इस मातृभूमि पर यहाँ की भूमि जो है वो माँ के समान है। यहाँ के जो पहाड़ हैं, यहाँ का जो जल जीवन है, यहाँ की जो पवित्र नदियाँ हैं, वो देश के लोगों की जीवनदायिनी है। ये जो गीत बनाया गया था, ये गीत आज़ादी के लिए, जुनून पैदा करने के लिए, देशभक्ति के लिए बनाया गया था। परंतु कांग्रेस वर्किंग कमेटी 1896 जब रविंद्रनाथ टैगोर जी ने पहली बार इसको कलकत्ता के अधिवेशन में गाया था, उसी समय इसका विरोध होना शुरू हो गया था। और मुस्लिम लीग को प्रसन्न करने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि 2 छंदों को शामिल किया जाएगा, शेष छंदों को बाहर कर दिया जाएगा। तो कांग्रेस की आज से नहीं, वर्षों पुरानी सोच धर्मनिरपेक्षता के नाम पर इस देश को जोड़ने का नहीं, तोड़ने का काम किया है। ये बात भी मैं यहाँ पर रखना चाहता हूँ। ये वंदे मातरम का जो इतिहास है, इस वंदे मातरम के लंबे इतिहास में बहुत से लोगों ने अपना जीवन प्राण देश के लिए अर्पित कर दिया, समर्पित कर दिया। आज इसका जो महत्व है, इसका महत्व यही है कि वंदे मातरम के लिए जिन वीर क्रांतिकारियों ने अपने प्राण न्योछावर कर दिए और अपने प्राण न्योछावर भारत माँ के लिए अर्पित कर दिए। अब जब ये राष्ट्रीय गीत बनाया गया था, लिखा गया था, तो उसमें जिक्र यही किया गया था कि ये भारत माँ जो है, इसका देवी के रूप में इसको वर्णित किया गया था, इसको वर्णित किया गया था। पर हिंदुस्तान में सत्ता की उस लालच के कारण और मुस्लिम लीग को और नेताओं को प्रसन्न करने के कारण अब आने वाले दिनों में ये जो वंदे मातरम का कार्यक्रम 7 नवंबर को हिमाचल प्रदेश और पूरे देश में वाचन के रूप में होगा। हिमाचल प्रदेश में भी शिमला में चौड़ा मैदान में ये कार्यक्रम होगा। उसी तरह से मंडी संसदीय क्षेत्र के कुल्लू में ये कार्यक्रम होगा। कांगड़ा के कांगड़ा विधानसभा क्षेत्र में ये कार्यक्रम होगा। हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र में ये कार्यक्रम होगा। हमारे सम्माननीय सांसद, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, विधायक, पूर्व विधायक, पदाधिकारी, कार्यकर्ता, आम समाज जो है इस वंदे मातरम के वाचन के कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। और ये वंदे मातरम 2 छंदों का नहीं, ये पूरे का पूरा वंदे मातरम का वाचन होगा, पूरे का पूरा वाचन होगा। इसका वाचन जो हमारे पूरा
बोलना जानते हैं, जिनको पूरा ज्ञान है इसका, वो पूरे ज्ञान के साथ पूरा वंदे मातरम का वाचन वहाँ पर रखेंगे और इतिहास का अवलोकन करने के बाद वंदे मातरम इस देश के लिए जुनून के रूप में आज भी वर्तमान समय में हमें स्फूर्ति देता है, ताकत देता है, हौसला देता है और इस मातृभूमि के लिए हम कैसे अपनी सेवाएं दे सकते हैं ये प्रेरणा देता है। इसी सारी बात को मैंने यहाँ रखने की कोशिश की है, क्योंकि जन्मभूमि जो है ये स्वर्ग से भी महान है। मैंने बहुत सी बातें यहाँ पर आपके समक्ष रखी हैं और अंत में जन्मभूमि कर्मभूमि स्वर्ग से भी महान है, माँ की ममता मातृभूमि का वरदान है। ये मैं इस वंदे मातरम के संदर्भ में कह रहा हूँ। इसके कण कण में रह बसता भगवान है, जन्मभूमि कर्मभूमि स्वर्ग से भी महान है। उस प्रेरणा को लेकर के हमारा विचार परिवार भारतीय जनता पार्टी निरंतर जहां देश को एक दिशा देने का प्रयास श्रद्धेय श्री नरेंद्र मोदी जी के अथक प्रयासों में उनके कदमों में अपने कदमों को जोड़ रहे हैं, तो ये अपना इतिहास जो है उसको हम भूल ना जाएं। इस इतिहास में भी हम अपने देश को जोड़ने का प्रयास करें। इसीलिए वंदे मातरम का आयोजन कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है। अंत में मैं ये कह सकता हूँ कि भारत सरकार की ओर से, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की ओर से, शिक्षा मंत्रालय की ओर से अध्यादेश अधिसूचनाएं जारी हुई हैं और वो अधिसूचनाएं जारी हुई हैं कि ये सचिवालय के बाहर, मुख्यमंत्री मंत्री कार्यालयों के बाहर इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन करें और इसका स्मरण वंदे मातरम का सामूहिक रूप से करें। ये भी तय हुआ है कि जितने हमारे नगर निगम हैं, नगर निकाय इत्यादि कार्यालय हैं, सामाजिक धार्मिक जो भी संगठन है, इस प्रकार के वंदे मातरम के कार्यक्रमों का आयोजन आने वाले दिनों में, महीनों में और 1 वर्ष तक ये कार्यक्रम चलेगा, उसकी भी ध्यान में रखें। अंत में आप सभी का आभार। जो आज़ादी से पहले कांग्रेस की, इंडियन कांग्रेस की एक मनोस्थिति थी, वो मनोस्थिति आज़ादी के बाद भी आई है। मुझे याद है 2019 में मध्य प्रदेश में वहाँ पर वंदे मातरम के ऊपर पूरी तरह से कुछ दिनों के लिए जब सरकार आई थी पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया था और ओवैसी जैसे नेता वो ये कहते हैं कि पूरे देश में स्कूलों में वंदे मातरम गायन पर जो अधिसूचना जारी की गई है उस पर प्रतिबंध लगाया जाए। तो यही सारी बात मैंने आपके सामने रखी है। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। सर, अभी भी 2 श्लोक गाए जाते हैं स्कूलों में या अन्य जगह पर, तो क्या ये सुनिश्चित किया जाएगा कि पूरा वंदे मातरम गाया जाए? नहीं, मैंने अपनी बात यहाँ पर रखी है कि जब 1885 और 1896 का मैंने जिक्र किया, उसके बाद इस पर चर्चा हुई और अन्य जो पद हैं उनको उसमें से निकाल दिया गया। हमारी तरफ से ये प्रयास रहेगा, हमारे यहाँ जितने भी कार्यक्रम, सामाजिक कार्यक्रम होते हैं, राजनीतिक कार्यक्रम होते हैं, हम पूरे का पूरा राष्ट्रीय गान गीत उसी तर्ज पर गाते हैं और ये भी फैसला लिया गया है कि 2 छंद नहीं, पूरे के पूरे छंद जो हैं उसका वाचन करवाया जाए। जहाँ नहीं हो सकता वहाँ पर रिकॉर्डिंग के माध्यम से उसकी प्रस्तुति हो, ये कहना चाहता हूँ। सर, वंदे मातरम के अलावा भी कोई सवाल लेंगे? जी नहीं, आज तो वंदे मातरम है और वंदे मातरम के लिए आप समय निकाल करके आए हैं। मुझे इस बात का भी धन्यवाद करना है कि आप चौड़ा मैदान में थे और समय निकाल करके यहाँ पहुँचे और वंदे मातरम के इस प्रेस वार्ता के लिए आपने इतनी गंभीरता दिखाई, तो आज तो यही है। धन्यवाद। पंचायत चुनाव को लेते हैं सर? नहीं, फिर विषय का विषयांतर हो जाएगा। सर, ये वंदे मातरम जो है ये 1 साल का कार्यक्रम है या मॉर्निंग स्कूल असेंबली में इसको कंटिन्यू रखेंगे या इसको कुछ ऐसा बनाने का है सर? ऐसा है कि
कि 1 साल का नारा है ये कार्यक्रम? ये पूरा कार्यक्रम जो है ये 7 तारीख को 7 नवंबर को 150 साल पूरे हो रहे हैं। तो ये एक तरह से शुरुआत हो जाएगी, 150 स्थानों पर शुरू होगा। उसके बाद अलग अलग जगह पर, मैंने पहले भी कहा है कि सामाजिक संगठन है, धार्मिक संगठन है, वो इस प्रकार के कार्यक्रम वंदे मातरम के इतिहास के बारे में वहाँ पर वाचन करवाएं और स्कूलों में भी मॉर्निंग प्रेयर में इसका वाचन हो और स्कूलों में भी प्रतियोगिताएं वंदे मातरम इत्यादि के ऊपर हों। और ये भी बात ध्यान में आई है कि अच्छे शिक्षाविद जो स्वतंत्रता आंदोलन की बारीकियों को बहुत गहराई से जानते हैं, वो प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अपने संदेश को देने का प्रयास करें ताकि वंदे मातरम इतिहास में किस लिए आज़ादी के लिए माकूल रहा है वो बात भी सामने आ जाए। जी कॉन्वेंट स्कूल्स और मदरसों में क्या वो उनके मन के ऊपर है। अब शिक्षा मंत्रालय और होम मिनिस्ट्री ने तो जारी किए हैं, आदेश जारी किए हैं कि वहाँ पर इनका वाचन हो, गायन हो, वो भी करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मातृभूमि के लिए ही ये शब्द हैं। और मैं पत्रकार मित्रों से भी निवेदन करता हूँ कि आप भी 7 तारीख को कहीं पर एक जगह पर इकट्ठे होकर के इसका वाचन करें, तो वो भी एक अलग से खबर बन सकती है, देश के पत्रकारों को एक संदेश जा सकता है। चलिए।